पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोग लगातार कह रहे थे मैम क्लास लीजिए, तो क्लास का जो एक नियम होता है, अभी भी अभ्यर्थी काफ़ी कन्फ्यूजन में है किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक पढ़ें, कितना पढ़ें। तो मैं आज मैथ का क्लास लेकर आई हूँ और ये क्लास मेरा दूसरा होगा। मैंने पहला कौन सा क्लास लिया था वो मैं अभी आपको बताऊँगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मेहनत किसी का, अगर आप लोग मेहनती हैं तो मेरे मेहनत को आप लोग ज़रूर पसंद करिएगा। सबसे पहले समझते हैं ये जो मैंने लिखा हुआ है बीपीएससी के सिलेबस के आधार पर जो टॉपिक है इसको समझिएगा। इस काम को करने में काफ़ी मेहनत लगते हैं। ये क्या काम है तो देखिए, बीपीएससी के अंतर्गत कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, आपको भी पता है, लेकिन जो टीचर का एग्ज़ाम बीपीएससी के थ्रू हुआ है वो पहली बार 31 मई 2022 को हुआ है। इसके पहले कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो ये सिलेबस कैसे तैयार होता है, इसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं, बहुत दिमाग, बहुत समय लगता है। तो ये जो आप टॉपिक देख रहे हैं मैथमेटिक्स में, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। प्राइमरी के लिए है तो भी, 9th 10th के लिए है तो भी, और 11th 12th के लिए है तो भी। आपने अब तक जो भी पढ़ा है वो एक स्टूडेंट होकर पढ़ा है, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट जो है टर्म वो अपनाना पड़ेगा, शॉर्टकट ट्रिक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बीपीएससी सिलेबस, जिस तरह आप देख रहे हैं, और मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी में लिखने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन मैं सबका हिंदी बोल दूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत आराम से समझिएगा। कुछ नहीं करना है, आप एक ब्लैंक पेपर, एक पेन लेकर बैठ जाइए। मैंने जो लिखा है उसको या तो आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको आप अपने पेज में लिखिए, जिससे आपको समझ में आएगा, और देखिए अभी आगे क्या होता है। पहला है यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम देखना है। दूसरा है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति होती है, एचसीएफ और एलसीएम हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया आपका अनुपात समानुपात। परसेंटेज हो गया जो कि आप जानते हैं प्रतिशतता हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लाभ हानि हो गया। वर्क एंड टाइम हो गया, समय और कार्य हो गया। पाइप एंड सर्टेन हो गया। एवरेज हो गया आपका, यानी कि औसत हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया आपका, साधारण ब्याज। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, समय, गति और दूरी हो गई। एज हो गया यानी उम्र हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। एल्जेब्रा हो गया आपका। प्रोबेबिलिटी हो गया। फिर आपका मेंसुरेशन हो गया, और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। सिंप्लीकेशन हो गया यानी सरलीकरण। अब मैंने 2-4 का हिंदी नहीं बोला है, अब कहाँ से नहीं बोला है तो मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगी। सिंप्लीकेशन। फिर लाइनर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, यानी कि 2 घातीय समीकरण। इतना 19 टॉपिक आपको देखना है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे कि इसमें से कितने टॉपिक से प्रश्न को पूछा गया है, यानी बीपीएससी में अब तक में मैथ में जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है वो ये निकाला गया है, प्लस शिक्षक बेसिस पर जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे 100% दावे के साथ। आपको पता है ये बहुत ही ऑथेंटिक चैनल है। मैं बेशक 4 दिन 5 दिन वीडियो नहीं लाऊं, लेकिन लाती हूँ तो बिल्कुल ऑथेंटिक। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, इसके बाहर आपका कुछ नहीं पूछा जाना है। 1-2 क्वेश्चन की कोई भी गारंटी नहीं। तो मैं आपको क्या बताऊं, तो ये देखिए, अब हमें क्या देखना है। हमने 19 टॉपिक देख लिया कि मैथमेटिक्स में हमें ये 19 टॉपिक देखना है। अब हमें क्या देखना है कि इस 19 टॉपिक में जिस तरह की इसको छांटा जाता है, अलग किया जाता है, ताकि आपका सिलेबस जो है वो हल्का हो। आज आप अगर मेरे वीडियो के पहले मैथमेटिक्स का कोई वीडियो आपने नहीं देखा होगा, पहली बार देख रहे हैं, तो आज आपका सर बिल्कुल हल्का हो जाएगा कि मैथ में बस इतना ही पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है। मैं प्रयास करूँगी हर टॉपिक को आपको ये समझाने का कि मतलब शॉर्टकट ट्रिक में हर टॉपिक को बताने का प्रयास करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा, जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस को पाने के लिए। पहले नंबर पर आते हैं, ये है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे आपके सवाल पूछे गए हैं प्रधानाध्यापक पे। ये तो आप पढ़ ही लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है वही पूछा जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि जो पूछा गया है वो नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि जो बीपीएससी के सिलेबस में एक बार आ गया है उसको हमें दोहरा लेना है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी, कोई भी प्रैक्टिस सेट निकलता है तो वो उस पर ही आधारित निकलता है कि पहले प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के एग्ज़ाम हुए थे। दूसरा है आपका एचसीएफ एलसीएम, तो इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं। जिस प्रकार के आपको पता है मैथ में 12 एंड रीजनिंग में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, टोटल मिलाकर 20। इस बार थोड़ा इससे ज़्यादा आने की संभावना है। उसी के अनुरूप आपको देखना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। अब ये परसेंटेज देखेंगे, इससे भी प्रश्न पूछा गया है। पहला आपका नंबर पद्धति हो गया, दूसरा आपका एचसीएफ एंड एलसीएम हो गया, तीसरा आपका परसेंटेज हो गया,
चौथा आपका वर्क एंड टाइम से भी प्रश्न पूछा गया है। पाँचवा आपके एवरेज से प्रश्न पूछा गया है। छठा आपके अलजेब्रा से प्रश्न पूछा गया है। सातवां आपके प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। आठवां आपका सिंप्लीकेशन से पूछा गया है। और नौवां आपका जो है लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से प्रश्न पूछा गया है। इसी किसी एक टॉपिक में उस प्रश्न को रिपीट किया गया है और मैंने ये बताया है कि कितने मैथ से पूछे गए हैं और कितने रीजनिंग से पूछे गए हैं। आपको पढ़ने हैं ये सारे चैप्टर, क्योंकि ये इस तरह से छाटा हुआ टॉपिक है कि इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बिल्कुल एक बक्से में बंद सीमित है। अगर एक दो इधर उधर हो तो हो, लेकिन अभी भी मैं विश्वास दिलाती हूँ और एग्ज़ाम होने के बाद अगर इस तरह से हो गया, क्योंकि अभी तो उधेड़बुन है नोटिफिकेशन में ही, तो मैं बिल्कुल मिलान करने आऊँगी कि मैंने जो टॉपिक बताया था उससे कितने बाहर हुए हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ लिया है, तो ये जो लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, इसको मैंने 1 घंटे का टॉपिक लिया है अपने इस चैनल पर और 10 तरीके का मैंने हिसाब उसमें सॉल्व करके बताया है और 3 से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताया है, जिसको याद करने के बाद वो आपको 10 प्रकार के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इससे किसी भी प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया। दूसरा जो टॉपिक हमारा है, मैं सोच रही हूँ ये HCF एंड LCM लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग इसको उतार लिया है तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ले लीजिए। इसको देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसको देखकर इसको ख़त्म करिए। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे HCF एंड LCM की तरफ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, किस टॉपिक को लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं इस टॉपिक को, ये जो है हमारा HCF एंड LCM। आराम से 1 गिलास पानी पी लीजिए और पेन कागज़ लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये मैथ है ये तो आपको चलाना ही पड़ेगा। और स्क्रीनशॉट लेके जो मैं बताऊंगी आप पहले इसको देख लीजिए। ये जो HCF है, HCF का जो फुल फॉर्म होता है आप ये देख लीजिए। HCF को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसका जो हिंदी आप इसको कहेंगे महत्तम समावर्तक। ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, कम समय में बहुत अधिक जानना है इसीलिए। और ये जो आपका है, ये है आपका, इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समावर्तक। ये जो कॉमन शब्द का मैंने प्रयोग किया है, बातचीत के दौरान होता है, 4 औरतें एक जगह अगर जमा रहती है तो ये कॉमन सी बात है, वो चुप रहेगी नहीं, है ना। आजकल के दौर में जेंट्स लोग जो है, जेंट्स में जीन्स का पहनना कॉमन बात हो गई है, यानी कि कॉमन मतलब मिलता जुलता, जो मिलता है, जो कॉमन है। मैथ में भी आप देखते हैं ना, मैंने जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बताया था कि जैसे 6x है प्लस 8x है, तो क्या कहते हैं, इसमें कॉमन ले लीजिए। तो क्या कॉमन लेंगे, तो वैसा अंक जो दोनों में हो, वैसा अंक जो दोनों में मिल रहा हो, दोनों को कट कर रहा हो। तो क्या है, अगर 3 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, और 4 से ये कट रहा है तो ये नहीं कट रहा है, लेकिन 2 एक ऐसा डिजिट है जिससे कि ये दोनों कट रहा है। तो 2 को अगर कॉमन लेते हैं, यानी 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, तिया हुआ तो यहाँ 3x हो जाएगा और 2 चौके 8 हो जाएगा, 4x। तो इस दोनों में कॉमन क्या था, 2 था। यही कॉमन जो है ये आपका कॉमन फैक्टर कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं, कॉमन, यानी दोनों में क्या मिलता है। तो हमने HCM LCM में ये समझ लिया, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉमन का मतलब क्या हुआ। अब हम लोग इसमें मोटे तौर पर बिल्कुल 4 से 5 ऐसे बिंदु मैं आपको बताऊंगी, जिसके आधार पर आपके एग्ज़ाम में जो भी सवाल पूछा जाएगा आप सॉल्व करके आइएगा। 4 से 5 बिंदु आप नोट डाउन करिएगा। तो मैं इसको साफ करती हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो हम लोग समझाएंगे, पहला जो हमारा होगा बिंदु, ये होगा आपका गुणज। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा, गुणज और गुणनखंड, इसको समझ लीजिएगा। ये भी आपको कंफ्यूज कर देता है, इसीलिए समझते जाइएगा, जो भी मैं बता रही हूँ सुनते भी जाइएगा, समझते हुए। गुणज और गुणनखंड, किसे गुणज कहते हैं, किसे गुणनखंड कहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 डिजिट लिया, 2 डिजिट लिया, 3 और 9, ठीक है। अब आप बताइए कि इसमें कौन सा गुणज कहलाएगा, कौन सा गुणनखंड कहलाएगा। खंड मतलब टुकड़ा, इसमें कोई ऐसा टुकड़ा है 3 में जो कि
जिसमें 9 आएगा? नहीं है, यानी इसमें कोई ऐसा खंड नहीं है जिसमें 9 आएगा, तो ये गुणनखंड नहीं है। ये क्या है समझिएगा कि इस 3 और 9 में गुणनखंड कौन सा है और गुणज कौन सा है। अगर हम खंड यानी जिसमें इसको अगर हम तोड़ते हैं, खंड करते हैं इस 3 को, तो 9 आना चाहिए, तो फिर ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। इस दोनों को तोड़ते हैं, तोड़ने पर अगर 9 आता है तब तो ये हो जाएगा गुणज, और इसको तोड़ने पर अगर 3 आ जाए, इसको तोड़ने पर जो आता है छोटा टुकड़ा जो आएगा, टुकड़ा में ये डिजिट आता है, तो वो छोटा वाला टुकड़ा ये हो जाएगा गुणनखंड। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ, आप छोटी सी बात ये समझिएगा, गुणज यानी गुणज इसका इससे ज़्यादा, इसका गुणज कौन है इसमें और गुणनखंड कौन है। यानी कि गुणनखंड, खंड मतलब टुकड़ा, इसका टुकड़ा कोई 9 तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसका टुकड़ा इसको तोड़ेंगे तो इसका टुकड़ा में 3 आता है। ठीक है, तो ये 9 जो है, आप कह सकते हैं कि जब आप 9 को तोड़ते हैं तो 3 गुना 3 आता है, ये टूटता है, ये टुकड़ा होता है, तो ये 3 क्या हो गया आपका गुणनखंड हो गया। 3 जो है 9 का गुणनखंड हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 को तोड़ेंगे तो हमारा नहीं आएगा, बल्कि इसमें गुना करेंगे, इसको बढ़ाएंगे तब 9 आएगा। यहाँ तो हमने इसको तोड़ा है 2 भागों में, लेकिन 3 को तोड़ नहीं सकते हैं। अगर 3 को 2 भागों में तोड़ेंगे, खंड करेंगे तो हमारा 1.5 आएगा। तो 3 को खंड ना करके 3 में कुछ गुना करना पड़ेगा, जैसे कि 3 गुना 3 किए तो तब हमारा आता है 9। तो गुना करने पर जो अंक प्राप्त होता है उसे गुणज कहते हैं, और तोड़ने पर जो डिजिट प्राप्त होता है उसे उसका गुणनखंड कहते हैं। तो अब आप समझ गए, यहाँ पर 3 क्या है आपका गुणनखंड है, टुकड़ा है, 9 का एक छोटा सा टुकड़ा है, और 9 क्या है 3 का गुणज है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज़ समझिएगा, यहाँ पर एक डिजिट लेते हैं, यहाँ पर एक डिजिट लेते हैं 8 और 12। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, इसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, इसको इस तरह से हमने किया, हमें क्या पढ़ना है, इसमें 2 संख्या है, इसको संख्या ए आप 1 मान लीजिए, इसको संख्या 2 मान लीजिए, क्योंकि इसी से भी आपका फॉर्मूला तैयार होगा। इसको कम से कम संख्या आप खिलाते हैं, हालांकि 4 भी खिलाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 होगा, लेकिन छोटी संख्या से लघुत्तम शुरू करते हैं। तो 1 नहीं लेना है, 2 से आपको, 1 महत्तम समावर्तक में होता है, यहाँ 2 आप खिलाइए, ये क्या हो गया आपका, ये 2 चौकी 8 हो गया, 2 छक 12 हो गया। फिर से आप यहाँ 2 खिलाते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, और 2 तिया 6 हो गया। अब देखिए कि ऐसा कोई 2 अंक बचा नहीं है, आपको पता है लघुत्तम में कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, तब आप यहाँ कोई डिजिट खिला सकते हैं। अब ये दोनों ऐसा नंबर हो गया कि ये दोनों या तो अपने आप से कटेगा या 1 से कटेगा, यानी कि ये सहभाज्य संख्या हो गया, ये अब नहीं कटेगा। तो जब नीचे में इस तरह से आ जाता है तो आप इसका लघुत्तम समावर्तक एक ही कॉलम में आप एलसीएम और एचसीएम दोनों निकाल लीजिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, अगर आप इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या करिएगा, आप इसको गुना करिएगा इससे, इसको गुना करिएगा इससे, इसको गुना करिएगा इससे, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24। तो इसका एलसीएम कितना आ जाता है, 24 आ जाता है। लेकिन जब इसका आप एचसीएफ निकालते हैं तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की जब बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखिएगा, ये जैसे है आपका, ये दो बार आया है, तो इसका एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा एचसीएफ। ये आपको पता चल गया कि किस तरह से महत्तम, अभी चूँकि इसको मैं और भी आगे बताऊंगी। अब देखिए इससे फॉर्मूला कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर हमने रेशियो लगाया है, इसको आप संख्या ए मान लीजिए, इसको आप संख्या बी मान लीजिए। ठीक है, महत्तम समावर्तक आपको पता चल गया यहाँ पर क्या हुआ था, साइड में लिख लेते हैं हम लोग। एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आपका 4 आया था, एलसीएम आपका क्या आया था, 24 आया था। ये बस आप याद रखिएगा, इसी से तोड़कर हम जो है आपको फॉर्मूला बताएंगे। संख्या 1 आपका 8 है, संख्या 2 आपका 12 है। एक आपने यहाँ लिख लिया, दूसरा देखिए, आपको संख्या रेशियो में दिया जाएगा, आपसे इस तरह का सवाल किया जाएगा, 2 संख्या 2:3 है जिसका एचसीएफ, और क्वेश्चन आपको एचसीएफ एलसीएम ही पूछेगा, हो सकता है महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक पूछे। 2 संख्या 2 और 3 के अनुपात में दिया हुआ है, उसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम क्या होगा, ये इस तरह से। तो आपको एलसीएम का फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या होता है देखिएगा, एलसीएम जो आपका निकलेगा
ये आपका ए है, ये याद रखिएगा, ये आपका ए है, मैंने पहले ही बता दिया है ताकि फॉर्मूला समझने में आपको आसान हो। तो HCF एलसीएम बराबर जो होगा ए यानी ये संख्या इंटू ये बी यानी बी इंटू ये जो HCF आपका आया है 4, तो यहाँ लिखेंगे आप इंटू HCF इक्वल टू LCM। यानी कि अगर 3 संख्या आपके हिसाब में दिया रहे कि 2 संख्या आपका कुछ भी 5 और 7 है, उसका एलसीएम आपका 35 है, इस तरह से दिया रहे, या एलसीएम उसका 2 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला कर देना है। जो रेशियो में 2 संख्या होगी उसको गुना करके प्लस उसका जो HCF भी दिया रहेगा, 3 डिजिट दिया रहता है, एक पूछा जाता है, ये हो गया। अब देखिए जब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया तो आप ये एलसीएम बराबर भी तुरंत निकाल लीजिएगा। बोलिए कैसे? HCF बराबर भी तुरंत निकाल लीजिएगा। बोलिए कैसे? तो देखिए एलसीएम इधर रहेगा, इसको HCF को इधर छोड़ देंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, ये गुना में है तो ये भाग में हो जाएगा। तो क्या होगा HCF, एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। HCF को जो है यहीं पे छोड़ते हैं, तो HCF को छोड़ दिया, इधर क्या है LCM, और ये चूँकि गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा और क्या हो जाएगा A इंटू बी। ये HCM का फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब हम इस सूत्र पर इसको तोड़ते हैं, तो हमारा जो है इसका LCM कितना आया है 24 आया है, और ये माइंड में रखिएगा कि HCM पहले से हमारा 4 आया है, लेकिन हमको देखना है कि ये बराबर होता है कि नहीं। तो LCM मेरा कितना है 24, यहाँ पर हमने ले लिया 24, और एक डिजिट है हमारा A 2 और B 3, यानी 2 इंटू 3 ये आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया 24/3 दूनी 6, 6 चौके 24, यानी ये 4 बराबर ये 4 आया। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला भी सही है और ये भी सही है। मैंने कहा था 4 से 5 ऐसे बिंदु आपको बताऊंगे जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं हिसाब भी करवाऊंगी। वही होता है, मेहनत आप लोगों के लिए बहुत करती हूँ, वीडियो बड़ा होता है लेकिन आप ये देखोगे नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब मैं इसको मिटा देती हूँ, फार्मूला को रहने देती हूँ, इसको मिटा देती हूँ। आपसे एक यहाँ पे आप फार्मूला देखिएगा, पहली संख्या आपको 8 है, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा कि एक संख्या 8 है, इसका LCM जो है 24 है, HCF जो है 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि पहली संख्या 8 है, दूसरी LCM इसका 24 है, HCF 4 है, दूसरी संख्या क्या होगी। कोई संख्या भी गायब कर सकता है, अगर मान लीजिए दूसरी संख्या दे दे तो पहली संख्या क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है संख्या 1 इंटू संख्या 2, ये भी अभी आपको प्रूफ करके दिखाएंगे, इक्वल टू HCF इंटू LCM। यानी कि अगर इसमें से मैंने क्या, देखिए मार्केट चलना बंद हो गया। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, एक संख्या आपको दिया हुआ है, मान लीजिए मेरे पास 8 दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरी संख्या मुझे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या बराबर क्या। मेरे पास 3 चीज़ दिया ही रहेगा, चौथा वो पूछेगा, और इसी तरह के आपके सवाल भी आने वाले हैं। तो आप फटाक से लिखिएगा। पहली संख्या आप जानते हैं कि 8 है, दूसरी संख्या नहीं पता है, दूसरी संख्या ऐसे ही लिख दीजिएगा। HCF आपके पास 4 है, यहाँ 4 लिख दीजिएगा। LCM 24 है, 24 लिख दीजिएगा। अब इस हिसाब से दूसरी संख्या तो आपके पास 12 आनी चाहिए। अब यहाँ सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अब देखिए यहाँ इंटू है तो इधर आके भाग लग जाएगा, तो 4 गुना 24 और बटे 8, 8 तिया 24, 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या हमारी क्या आई 12। तो ये देखिए यहाँ पर ये 12 मिला कि नहीं मिला। इसका मतलब है मैंने जो 4 नंबर फॉर्मूला आपको बताया ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, और ये भी आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अब बस 2 चीज़ आपको, ये फार्मूला नहीं है, ये गुणज और गुणनखंड मैंने समझाया, ये 3 फार्मूला है। अब 2 चीज़ आपको और जानना है कि अगर ये डिजिट में दिया तब तो ठीक है। और देखिए, और यहाँ मैं कुछ बताना आपको चाह रही थी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, चलिए मैं उसको बाद में समझा दूँगी। देखिए अगर ये डिजिट में दिया तो आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर वो भिन्न में दे दे इस तरह से, अंश या हर में, अंश और हर तो आप लोग पढ़े हैं, समझते हैं इसको, अंश और हर में, तो इस पर किस प्रकार के फॉर्मूला लगेंगे इसको देखते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर में लिखना है कि भिन्नों का, अगर आपको भिन्न, यह तो आपको पूछेगा दिए गए भिन्न में भिन्न का महत्तम समावर्तक क्या होगा, महत्तम समावर्तक, या फिर दिए गए भिन्न में भिन्न का लघुत्तम समावर्तक।
यही दो चीज़ पूछेगा, या तो लघुत्तम पूछेगा या तो महत्तम पूछेगा। तो इसमें क्या करना है, अंश का महत्तम समावर्तक, अंश का महत्तम समावर्तक बटे हर का लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, जस्ट उल्टा कर देना। भिन्न का महत्तम पूछे तो ऊपर वाले का पहले महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम, और अगर भिन्न का लघुत्तम पूछे तो अंश का लघुत्तम प्लस हर का महत्तम। बस ये 5 ही ऐसे फॉर्मूले हैं जिस पर ये सारा जो आपका टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसको रहने देते हैं, 1-2 हम लोग देख लेते हैं सम, और थोड़ा सा महत्तम की बात कर रहे थे। अगर आप लिखना चाहें कि तो आप और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं कि महत्तम समावर्तक क्या है। तो 2 संख्याओं का, तो 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखिए महत्तम समावर्तक अगर पूछे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे बड़ी से बड़ी संख्या आपसे सवाल करे समझ लीजिएगा ये महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, और छोटी से छोटी यानी लोएस्ट फैक्टर हो गया जैसे आपका, तो वो लघुत्तम हो गया, हाईएस्ट कॉमन हो गया तो वो महत्तम हो गया। 2-3 तरीके से महत्तम समावर्तक निकाला जाता है। एक तो आप ये जैसे आप ले लेते हैं 35 ले लीजिए और ये 42 ले लीजिए, ठीक है, इसको इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 2 तो नहीं खा रहा है, 3 को आप नहीं खिला सकते हैं, 4 को नहीं भी इसमें नहीं होगा, देखिए 6 भी नहीं होगा, 7 होगा। तो ये क्या हो गया, 7 × 5 = 35, 7 × 42। अब देखिए इसमें कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा है, तो इसका महत्तम समावर्तक जो होगा ये 7 होगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये HCF हो गया, ये HCF हो गया 7। लेकिन इसका LCM जब निकालिएगा तो इतना इंटू इतना करिएगा, यानी 7 × 5 = 35, 6 × 5 = 30, 7 × 1 = 210। ये हो गया आपका LCM और ये हो गया आपका HCM। एक साथ आप दोनों निकाल सकते हैं, थोड़ा सा अगर आप अपने इंटेलिजेंसी का प्रयोग करते हैं। ये पहला तरीका आपका हुआ, ये हुआ आपका पहला तरीका। दूसरा तरीका जो होता है निकालने का महत्तम समावर्तक, इसको देखिएगा। दूसरा तरीका क्या है आपका कि 35 और 42 है, तो 35 लिखा हमने यहाँ पर हमने 42 लिखा। अब देखिए ऐसे डिजिट से इसको गुना करिए कि दोनों में सेम मिलता हो। तो आप 7 जैसे कि यहाँ पे आपने देखा, वैसे भी आपके दिमाग में आ रहा है 7 × 5 = 35 और 7 × 42, ये आ रहा है आपके दिमाग में। अब देखिए इस 6 को आप और भी तोड़ सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7 × 3 × 2 लिख सकते हैं, 7 × 1 = 42। लेकिन इसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, इसको अब आप तोड़ ही नहीं सकते हैं। तो कुल मिला के ये देखना है, यहीं पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, तो यहीं पर, या फिर आपको और लगता है इसको तोड़ने, लेकिन ये तोड़ने में आप समय लगाइएगा। तो ऊपर भी देखना है कि ये टूट भी रहा है या नहीं, ये नहीं टूट रहा है, इधर नहीं हमें बढ़ना है, यहीं पे हमारा ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो अब देखना है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी क्या मिल रहा है। तो ये 7 मिल रहा है, तो इसका HCF हमारा क्या आ गया, HCF बराबर हमारा 7 आ गया। तीसरा जो तरीका है जो बचपन से हम लोग ये बनाते आए हैं, क्या है कि 35 और 42 का हमें महत्तम समावर्तक निकालना है। तो 35 को हम लोग इधर रखते हैं और इस तरह से करके इधर 42 डालते हैं, और फिर 35 एकम 35 यहाँ डालते हैं, और यहाँ पर फिर क्या आता है आपका 7 आता है। फिर इधर राउंड करते हैं, यहाँ पर 35 लिखते हैं, फिर 7 × 25 को 35 करते हैं, और जब ये देखिए पूरी तरह कट जाता है तो ये वाला जो बचता है ये हमारा क्या होता है, HCF होता है, जिसमें कि तीनों में हमारा 7 निकला। तो इसमें भी आप फंस जाइएगा, सबसे ईजी आपके लिए यही होगा जिसमें कि आपका दोनों चीज़ निकलेगा, महत्तम समावर्तक भी और लघुत्तम समावर्तक भी। अब ये महत्तम को आपने समझा, अब हम लोग थोड़ा सा लघुत्तम को समझेंगे। अब एक संख्या लेते हैं 12, 15, 18 और 27। इसका LCM कैसे निकालिएगा, इसको इस तरह से करते हैं। पहले लोएस्ट निकालना है, जो लोएस्ट कॉमन है, फर्स्ट उसका ये मतलब होता है। देखिए हड़बड़ाहट में लोग क्या करता है, 3 से ज़्यादा डिजिट मिल रहा है, 3 से सब मिल रहा है, 3 में 12 भी आ रहा है, 15 भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है। तो हड़बड़ा कर 3 नहीं खिलाना है, सही रास्ते से जाना है, जिससे कि फिर बाद में जाके कटकुट नहीं करना पड़े। एक तो एग्जाम में छोटा जगह पे आप जल्दी सॉल्व करते हैं, समझ में नहीं आता है, उस हिसाब का इसमें मिल रहा है। हमारे साथ भी ये सब होते रहता है, हुआ है। तो पहले तो आपको नीट एंड क्लीन जगह पे लिखना है बिल्कुल, और दूसरी बात है कि कोई भी डिजिट इधर उधर बिखेर के नहीं लिखना है। तीसरी बात, जो इजी वे है उसी को पकड़िए, हड़बड़ाहट मत दिखाइए। तो 3 के टेबल में सब आ रहा है, लेकिन हमको लोएस्ट फैक्टर देखना है, पहले लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पर 2 खिलाएंगे, 2 × 6 = 12,
ये 15 ज्यों का त्यों उतार देंगे, 2 9 18 और ये भी ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब यहाँ पर मेरा 2 से कोई नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर हम 3 खिलाएंगे, 3 दूनी 6, 3 पची 15, 3 तिया 9, 3 नमा 27। फिर से यहाँ पर देखेंगे 3 ही आएगा, 2 डिजिट मिल रहा है, कम से कम 2 डिजिट मिलना चाहिए। ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 एकम 3 हो गया, ये 3 तिया हो गया। अब देखिए यहाँ पर कोई भी, ये सब सहभाज्य हो गया। 2 अपने आप से कटेगा, या 1 से कटेगा, 5 अपने आप से कटेगा, या 1 से कटेगा, 1 अपने आप से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा। यानी अब इसमें कोई लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिसमें कुछ हम कॉमन ले सकें। और 1 से अधिक डिजिट रहता है तभी लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 1 × 3 कर देना है। तो 2 लिख ही देती हूँ मैं, 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 3। एक को मैंने नहीं लिखा, 2 × 3 × 3 × 2 × 5 × 3, 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36 25 180, 180 तिया 540। तो इसका क्या हो गया, लघुत्तम समावर्तक 540 हो गया। ये आपका एलसीएम हो गया। ये यहाँ पे आपको मेरा मतलब ये समझाना था कि ऐसा नहीं 3 में बहुत टेबल आ रहा है, 3 के टेबल में सारे आ रहे हैं, 3 खिलाएंगे। ये एलसीएम है, इसलिए लोएस्ट कॉमन फैक्टर ही आपको खिलाना है। तब हम लोग 2-4 हिसाब भी देख लेते हैं, फॉर्मूला रहने देते हैं, इसको क्लीन करके बढ़ते हैं हिसाब की तरफ। डियर सवाल तो मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वही है कि लिखना पड़ता है, जिसमें कि समय लगता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो और हर जगह का गेट लगा के बनाना पड़ता है, क्योंकि सड़क पर मेरा घर है। देखिए मैंने अभी 3 सवाल लिखा है, लेकिन 5-7 सवाल ज़रूर कराऊंगी। और अगर आप लोगों को लगे कि नहीं सच में ये बहुत इजीली मैं बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है, तो फिर मुझे कमेंट करिएगा। इस पर और भी मैं 10-20 क्वेश्चन का, बस ज़्यादा नहीं, एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपका सारा कुछ हर तरह के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। तो देखिए पहला आपका क्या था, मैं ब्लू पे देखिए पहला आपका क्या है, 2 संख्या 2:3 है, यानी 2:3 है। इसका HCF 4 है, एलसीएम क्या होगा। तो पहला जो है 2:3, तो आप पहली संख्या ये हो गई आपकी, और दूसरी ये हो गई आपकी। 2 संख्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, एलसीएम क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कहाँ आ जाना है, इस फॉर्मूला पर। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं एलसीएम बराबर आपका संख्या 1 गुना संख्या 2 गुना HCF, और उसके बाद जो है आपका संख्या 1 हो गया 2 संख्या 2 हो गया आपका 3, HCF हो गया 4। तो 2 3 दूनी 6 4 24। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। बिल्कुल आसानी से आप टिक लगा के आ जाइएगा, 1 मिनट भी नहीं लेगा ये सब सवाल। और इसी सब तरह के सवाल पूछे जाएंगे, निर्भर करता है कि आप कितना समझ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरे सवाल पर आते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक है 1920। एलसीएम क्या है आपके पास, मैंने थोड़ा सा बढ़ा लिया है ताकि छोटा छोटा भी सिर्फ ना करें, बड़ा भी आपको दिया जा सकता है, और ये सब सवाल पूछे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। एलसीएम है 1920। महत्तम समावर्तक जो है 16 है, यानी HCF जो दिया हुआ है वो 16 है। और आप लोग ये भी कर सकते हैं, मेरे वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, या नहीं भी लिखिए, सॉल्व करके आप पहले देखिए आपका कितना आंसर आया, फिर मेरे से मिलाइए। और एक संख्या जो है, यानी संख्या 1 जो दिया हुआ है 128 है, तो आपको ज्ञात करना है संख्या दूसरी क्या है। तो फिर हम दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, तो मान लीजिए कि अगर इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, इस दूसरी संख्या को यहाँ छोड़ देते हैं, पहली को इधर लेकर जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्पष्ट है। दूसरी संख्या के सामने में आप क्या लिखिएगा, दूसरी संख्या बराबर आप लिखिएगा HCF × LCM बाय संख्या 1। ऐसे आप आराम से लिख सकते हैं। वो फार्मूला को आप, इसमें 4 चीज़ आपको दिया है, इसी में से आप 4 फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं। संख्या पहला क्या होगा, संख्या दूसरा क्या होगा, HCF क्या होगा, LCM क्या होगा। अब देखिए आपके पास HCF है 16 और LCM कितना है 1920, और पहली संख्या कितना है 128। अब इसको डिवाइड करना है, डिवाइड बहुत कॉशस होकर करना है, आराम से करना है। तो देखिए ये 16 8 28 है, यानी 16 में 8 बार में आपको 128 आता है, और 8 दूनी 16, इसका 3 बचा, 8 चौक 32 और ये 0, यानी दूसरी संख्या 240 हुई। अब आप सोचिएगा, मैं भी सोच रही हूँ कि ये सही है ना, दूसरी संख्या 240 हुई, पहली संख्या 128 है, HCF 16 है, तो हम कैसे सत्य, मुझे लगे कि जो है ये दूसरी संख्या सही आया है। तो मेरे पास एक और भी ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि अगर हम HCF और LCM को गुना कर देते हैं, इस दोनों को गुना करने पर जो भी हमें प्राप्तांक होता है, वही प्राप्तांक इस दोनों को गुना करके होता है। आप लोग करके देखिएगा, लेकिन मैं भी एक बार देखना चाहती हूँ, देखो क्या होता है। तो 1920 × 16 करते हैं एक बार,
1920 गुना 16। तो ये देखिए 16 दूनी 32, बाकी 3, 16 नमा 44 3 147, बाकी कितने 47 का 4 बाकी 14, 16 14 कितना हो गया, 16 14 आपका हो गया 30, और ये जीरो कितना हो गया आपका 30,720। ये एचसीएफ एलसीएम गुना किए तो अब पहली संख्या ये आया है और दूसरी संख्या आपका क्या आया 240। चलिए इसको गुना करके देखते हैं। तो पहली संख्या है 240 और दूसरी संख्या है 128। तो इसको ऐसे जीरो को बाद में लिखते हैं, 128 गुना 24 लिखते हैं, बाद में जीरो इसको बैठा देंगे। तो क्या हो जाएगा 8 चौक 32, बाकी 3 2 दूनी 4 दूनी 8 3 11, बाकी 1 4 1 5 8 दूनी 16 दूनी 4 1 5 2, और ये एक जीरो जो उधर रखा था उसको लगा दिया, 2 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 3 हो गया, 30,720। अब देखिए ये दोनों तो सेम आ गया, इसका मतलब है कि मेरा आंसर भी सेम आ गया और ये फॉर्मूला भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो दो हमने देखा, अब तीसरा देखते हैं। और तीसरा भी मैंने थोड़ा सा हार्ड लिया है ताकि आप लोगों को कुछ घबराहट ना हो, इसको कैसे तोड़ना है तो समझिएगा। पॉइंट में मैंने लिया है 0.36। सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको किस तरह से हमें बनाना है। तो 0.36 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट मैं लिखती हूँ, समय लगेगा। ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट को हटाइएगा तो 100 हो जाएगा, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। दूसरा है 1.2, पॉइंट को हटाते हैं तो 12/10 हो जाएगा। तीसरा है 4.8, पॉइंट हटाएंगे तो 48/10 हो जाएगा। अब देखिए हमने भिन्न में इसको लेते आया, भिन्न में मैं इसको लेते आई, और भिन्न का फॉर्मूला क्या है, देखिए भिन्न का महत्तम समावर्तक अगर हमें निकालना है तो अंश का महत्तम समावर्तक बटे हर का लघुत्तम समावर्तक, और भिन्न का अगर लघुत्तम समावर्तक निकालना है तो पहले अंश का लघुत्तम समावर्तक फिर हर का महत्तम समावर्तक। तो ये कह रहा है क्या कि भिन्न का आप लघुत्तम समावर्तक मुझे निकाल कर बताइए। तो जब लघुत्तम समावर्तक पूछा जाए तो ऊपर वाले का सबसे पहले हमें लघुत्तम निकालना है। तो पहले 36, 12 और 48 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम ताकि कन्फ्यूज ना हो, 36, 12 और 48, ठीक है 48, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे 2 लेंगे, यहाँ 18 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 24 हो गया, फिर से 2 लेंगे, यहाँ 9 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 12 हो गया। अब यहाँ पे 3 लेंगे, 3 तिया 9 हो गया, 1 हो गया और ये 4। अब ये सब आज हो गया, या तो ये 1 से कटेगा और या तो अपने आप से कटेगा। हालांकि ये जो 4 है ये 2 से कट रहा है, ये देखिए ये 4 2 से कट रहा है, लेकिन एक डिजिट है और एलसीएम हम निकाल रहे हैं, हम तो एलसीएम निकाल नहीं रहे हैं। तो यही आपका हो गया 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, 36 चौक आपका कितना हो गया 44, कितना हो गया आपका, इसका एलसीएम हो गया 144। तो क्या कहता है, अंश का एलसीएम, यानी अंश जो है आपका अंश का एलसीएम, तो कितना आपका आया 144 बटे हर का क्या लेना है आपको, एचसीएम। तो क्या कॉमन फैक्टर है 10 10 और 100 में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 10 100। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपका 10 है, 10 एकम 10, 10 एकम 10 10। तो ये जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, यानी कि इस तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन 10 है हमारा। इसको इस तरह से भी आप यहाँ समझिए, 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1, 10 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 1, 100 को हम लिख सकते हैं 100 10 गुना 10 गुना 1। तो ये 10 तो तीनों में मिल गया, लेकिन ये 10 अकेला रह गया, ऊपर दोनों में नहीं है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 10। तो ये आपको अगर पॉइंट में ऑप्शन दिया है तो आप एक डिजिट के पहले यानी 14.4 पॉइंट में आंसर दे दीजिएगा, और अगर इस तरह दिया हुआ होगा तो इस तरह से दे दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपने काफ़ी एंजॉय किया है और आप इसको समझ रहे हैं। अब इसको क्लीन करते हैं, 1 2 और भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आप इस तरह के हिसाब को पाने के लिए कहाँ से इस तरह के हिसाब को पाएंगे, कहाँ से आपको इजीली मिलेगा और आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये क्लास, और भी मैं अभी आपको 1 2 वीडियोस 1 2 हिसाब और भी सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने बताया कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर ये दे दिया जाए कि इतने अंकों में छोटी से छोटी कौन सी संख्या है या बड़ी से बड़ी संख्या, ये 2 3 तरह का और सॉल्व करके दिखाऊंगी। और आप लोगों के पास सवाल होगा कि मैम इस तरह के हिसाब को पाने के लिए कौन सा बुक लें, रीजनिंग के लिए कौन सा बुक लें, जिस तरह के आप लोग कमेंट करते हैं। मैं आपको प्रीफर करूँगी ये चक्षु प्रकाशन का बुक जो कि आप स्क्रीन पर चलते हुए देख रहे हैं, इस बुक को आप
ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे मैथ से रिलेटेड। प्राइमरी लेवल में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, मैथ है, रीजनिंग है, आपका जीएस है, जो जनरल साइंस है या सोशल साइंस है या आपके 100 नंबर का क्वालिफाइंग नंबर का है, वो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आप चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट से आप ये बुक ले करके और आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपको डिलीवर हो जाएगा। और कहाँ से आपको लेना है तो ये लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग एक बार परचेज़ करिए और देखिए उसमें ये कंटेंट है कि नहीं है। जो भी सिलेबस में यानी कि जो भी मैंने दर्शाया है वो चीज़ उसमें दिया हुआ है सॉल्यूशन के साथ। लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग बुक मंगाइए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन से मिला लीजिए। तो चलिए हम लोग एक दो सवाल और देखते हैं। देखिए 3 मैंने लिखा हुआ है। पहला जो है ये आपका चौथे नंबर का है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समावर्तक क्या है। सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको 1.75 को हम क्या करेंगे, 1.75 को पॉइंट हटा देंगे तो बाय 100 हो जाएगा। और 5.6 में हम पॉइंट हटा देंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और 7 है तो 7 के नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जब भिन्न में हो तो देखिए अंश का महत्तम समावर्तक बटे हर का लघुत्तम समावर्तक। तो किसका महत्तम आपको निकालना है, 175 है आपका, 175 और 56 और है आपका 7। अब आपको इसका निकालना है महत्तम समावर्तक। तो आप देखिए ये लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें नहीं, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो 5 से जो है आप देखिए 5 से तो ये कट नहीं हो रहा है, लेकिन 7 में 175, 7 8 56 और 7 2 तो आ रहा है। इसको देखेंगे आप तो 7 दूनी 14, 7 5 35, यानी 7 अगर यहाँ आप डालते हैं तो ये 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 8 56, 7 एकम 7। तो अब देखिए अब ऐसा कोई भी नहीं बचा है जो कि आपका ये कटिए भी अगर आप ये 5 से होता है तो ये 5 से नहीं होता है। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया आपको ये देखना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 7 ही आया। आपको लगेगा कि इतना डिजिट बाकी रह गया, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 कैसे आया। तो यही आपको समझना है कि आपको ये देखना है महत्तम समावर्तक में कि क्या इसमें और इसमें दोनों में ये डिवाइड हो रहा है कि, तो आप देखेंगे यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ तो मैं आपको इसको दूसरे तरीके से दिखाती हूँ। 175, 56 और 7। 175 को हम लिखेंगे 35 गुना 7, 56 को लिखेंगे 8 गुना 7 और 7 को लिखेंगे 1 गुना 7। ये हो गया आपका 7 7 7। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 हो गया, तो इसका महत्तम समावर्तक 7 हो गया। तो ऊपर में आप लिख दीजिएगा 7। तो ये हो गया 7। और नीचे में जो इसका एलसीएम निकालते हैं तो 10 और 100 का एलसीएम क्या होता है, तो ये एलसीएम है तो ये आपका 100 आएगा। तो 10/100 आपका ये आंसर। इसको पॉइंट में देना है 0.07 आ जाएगा। अब ये है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ये देखिए ये छोटी से छोटी संख्या, जब छोटी संख्या पूछा जाए तो इसका क्या निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। जब छोटी संख्या पूछा जाए तो छोटी संख्या हो गया आपका एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसीलिए मैंने पहले ये सब बता दिया था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका क्या करना है, इसका जैसे छोटी संख्या पूछे सबका एलसीएम निकाल देना है। तो 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल देना है। तो सबसे छोटा खिलाना है मुझे, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। फिर यहाँ 2 खिलाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 9 हो गया और ये 6 हो गया। फिर यहाँ पर 2 खिलाते हैं, ये 1 हो गया, ये 3, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये 6 के नीचे मैंने 6 लिख दिया जो कि 3 होना है। तो इसको मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। इसका एलसीएम आप खुद निकाल के मुझे आंसर कमेंट करिए। निकालना है और बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो वहाँ पे आपको एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। और आखिरी जो है आपका यहाँ पर पूछा गया है कि 84, 126 और 140 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। यह है आपका 84, 126 और 140 का महत्तम समावर्तक। इसका महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो इसको निकालने का मैंने 3 तरीका बताया है। आपको जो भी सही लगे उस तरीके से निकाल कर इसका आंसर मुझे कमेंट करिएगा। ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और इसमें मैंने लगभग 8 से 10 हिसाब आपको सॉल्व करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस टॉपिक के एचसीएफ एंड एलसीएम पर मैं 20-25 और भी वीडियो सम आपको सॉल्व करा दूँगी। तो चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ।